हे दोस्तों, बरूटो टू ब्लू वॉर्टेक्स के चैप्टर 8 के स्पॉयलर्स बाहर आ चुके हैं जो लिटरली में बहुत कमाल के हैं। और इस चैप्टर के एंड में तो हमें कुरामा से रिलेटेड भी काफी सारी चीजें पता लगी हैं जिसने कम्युनिटी को हिला के रख दिया है। अब ऑब्वियसली जो स्पॉयलर्स के ट्रांसलेशन है वो अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन हाँ, ये बहुत हद तक है कि इसके अराउंड में ही हमें चीजें देखने को मिलेगी एक्चुअल चैप्टर के अंदर भी। अब हमने लास्ट चैप्टर में ये चीज देखी थी कि शिकामारू एंड बरूटो के बीच में हमें काफी सारी कॉन्वर्जेशन होते हुए देखने को मिली थी, जिसके एंड में ही हमारा जूरा एंड हिडारी डिसाइड करते हैं कि वो नरूटो को ढूंढने के लिए निकलेंगे। और ये चैप्टर उसी के बाद शुरू होता है और इस बार हमें चैप्टर के कवर पेज पे देखने को मिलता है जूरा। और ये लिटरली में बहुत कमाल का कवर पेज देखता है क्योंकि कलर सैचुरेशन बहुत तगड़ा है जो उसकी पर्सनैलिटी को काफी अच्छे से कॉम्प्लीमेंट भी करता है। अब इस चैप्टर की शुरुआत होती है हमारी ईडा की आई से, जहां वो बरूटो एंड मित्सुकी के बीच में हो रही बातों को सुन रही होती है। वहीं कवाकी होश में आ जाता है जो काफी गुस्से में होता है और मित्सुकी को ढूंढ रहा होता है। सडनली वो नोटिस करता है कि उसी के पीछे डिमोन, ईडा और डेल्टा खड़ी होती है। तो वो ईडा से काफी रूडली होकर बोलता है कि तू किस सोच में डूबी हुई है, जल्दी से मुझे बता कि मित्सुकी का चाकरा सेंस करके कि वो इस समय कहां पर है, क्योंकि बरूटो भी उसके आसपास ही होगा। जिस पे डेल्टा उसे बोलती है कि तू इतनी जो रूडली बात कर रहा है, नाउ यू आर पिसिंग मी ऑफ। जिस पे ऑब्वियसली ईडा मित्सुकी के चाकरा को सेंस करके बता देती है और हमारे जंगल की तरफ पॉइंट कर देती है। और ये सुनते ही हमारा कवाकी अपनी उड़ान भरते हुए उस तरफ में निकल जाता है। जिस पे हमारी डेल्टा ईडा से बोलती है कि तुम टेंशन मत लो, मैं उसको यहाँ पे वापस लेके आऊंगी। और वो ईडा की तरफ से इसलिए बोल रही होती है क्योंकि वो अभी भी ईडा के चार्म से अफेक्टेड होती है। जिसके अगले ही पैनल में हमें देखने को मिलता है कि शिकामारू और बरूटो के बीच में अभी भी कन्वर्सेशन चल रही होती है, जहां बरूटो ये बताता है कि डिवाइन ट्री का जो बनने का प्रोसेस है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। जो सुनते ही हमारा शिकामारू शॉक हो जाता है और वो उससे बोलता है कि इसका मतलब है कि प्लेनेट डिस्ट्रॉय होने वाला है, क्योंकि डिवाइन ट्री का मतलब है कि वो हमारे प्लेनेट के चाकरा को एब्सॉर्ब करेगा और इन दी एंड हमारा जो प्लेनेट है वो तबाह हो जाएगा। तो बरूटो बोलता है कि हाँ, ऐसा ही होगा, लेकिन उसमें अभी थोड़ा सा टाइम है, क्योंकि उन्हें हम में से किसी एक को, यानी कि कवाकी एंड बरूटो में से किसी एक को डेवर करना पड़ेगा, तभी जो है डिवाइन ट्री का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो पाएगा। अब डिवाइन ट्री के बनने का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। इससे ये मतलब है कि जो हमारा टेंटेल है वो ऑलरेडी कन्वर्ट हो चुका है सिंजू के अंदर, और यही सिंजू जो है हमारे आसपास के जितने भी लोग हैं ये उनके चाकरा को एब्सॉर्ब करके ही तो अभी हिडारी और हमें काफी सारे नए सिंजू देखने को मिले हैं। तो बरूटो इसी चीज को रेफर करके बोल रहा होता है। अब हमारा शिकामारू बरूटो से पूछने वाला होता है कि उसे एक्चुअल में कितनी चीजें पता है ताकि वो और चीजें जान सके, लेकिन उसी समय पे हमारे कवाकी की उसे कॉल आती है, जिसपे वो उसे बोलता है कि मैंने बरूटो की लोकेशन आइडेंटिफाई कर ली है और मैं उसी डायरेक्शन में उसे पकड़ने के लिए जा रहा हूँ। तो शिकामारू प्रिटेंड करता है कि उसे कुछ नहीं पता है और वो कवाकी को बोलता है कि इतनी जल्दबाजी मत करो और बैकअप का वेट करो, क्योंकि जिस लेवल पे तुम अभी हो उस पे बरूटो को तो नहीं हरा पाओगे। लेकिन ऑब्वियसली बात है कि ये बंदा थोड़ी सुनने वाला है और ये उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ जाता है। लेकिन सडनली हमारे बरूटो का चाकरा वहां से खत्म हो जाता है, क्योंकि वो यहाँ से ऑलरेडी जा चुका है। जिसके अगले ही पैनल में हमें देखने को मिलता है कि मित्सुकी और ईडा के बीच में भी अच्छी खासी बातचीत होती है, जहां हमारा मित्सुकी उसे रियलाइज करने की कोशिश करता है कि वो जिस प्यार में है उस प्यार में उसे कुछ नहीं मिलने वाला है। अब क्योंकि इसके ऑफिशियल ट्रांसलेशन नहीं है तो इनके बीच में क्या कॉन्वर्सेशन होती है हम उसका एग्जैक्ट आइडिया नहीं लगा सकते हैं। तो हाँ, इसके ऊपर हम बात करेंगे डिटेल में जब ये हमें चैप्टर का ट्रांसलेशन देखने को मिलेगा। जिसके अगले ही पैनल में हमें जोरा देखने को मिलता है जो हिडारी से बोलता है कि अब टाइम आ चुका है नरूटो उजुमाकी को ढूंढने का। और वो जंगल में जो एक क्लॉक रूम होता है उसी के अंदर से दोनों बाहर निकलते हैं और सीधा जा पहुंचते हैं कोनोहा विलेज के फ्रंट गेट पे। और उन दोनों के जो चाकरा को है हमारी सेंसरी टीम आसानी से सेंस कर लेती है। सास्के उचिहा का होता है, दूसरा हमारे अननोन होता है। अब देखो, सास्के उचिहा का चाकरा इसलिए मेंशन किया जाता है क्योंकि हिडारी उसी के चाकरा को एब्सॉर्ब करके बना है, और इसी के चाकरा को सेंस करने की वजह से हमारी सारडा को भी पता चल जाता है कि हमारे सास्के का चाकरा आसपास है और वो बोलती है डैड। लेकिन क्योंकि उसे बरूटो ने पहले ही बता दिया था कि सास्के के साथ क्या होता है तो वो उसकी तरफ नहीं जाती है। और अगर वो उसकी तरफ गई इसका मतलब है कि सभी सिंजू में से सबसे पहला हमारे हिडारी होगा जो अपने टारगेट को पूरा करेगा, क्योंकि उसका टारगेट है सारडा उचिहा। अब जोरा एंड हिडारी को रोकने के लिए काफी सारे शिनोबी आते हैं जो उन्हें वॉर्न करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारा जोरा बिना साइन को यूज किए उन सभी को अपने वुड स्टाइल के अंदर ट्रैप कर लेता है। और कमाल की बात कि वो उन सभी को ट्रैप नहीं करता है, बल्कि ये जो उसकी ब्रांचेस हैं वो उनके पेट से आर पार हो जाती है। इसका मतलब दे ऑल आर डेड नाउ। अब देखो, ये चीज जो है हमारी ईडा भी सेंस कर लेती है, तो वो शिकामारू से कनेक्ट करने की कोशिश करती है ताकि उसे बता पाए, लेकिन शिकामारू बोलता है कि मेरे पास इन चीजों के लिए भी टाइम नहीं है। तो ईडा उसे बताती है कि हिडारी और जोरा ही एक्चुअल में टेंटेल हैं जिनके पास कॉन्शियसनेस है और वो यहाँ पे ओत्सुकी को डेवर करने आए हैं, और अगर वो उसे डेवर कर लेंगे तो वी आर डूम्ड नाउ। और उसी के बाद हमें देखने को मिलता है कि जोरा के सामने एक लाइब्रेरी शॉप होती है और वो उसी के अंदर चला जाता है, और इतनी सारी बुक्स देखने के बाद वो काफी खुश हो जाता है। लेकिन सडनली वहां पे कवाकी आके हमारे हिडारी के ऊपर अपने इसी की नीडल से अटैक कर देता है, जिससे हिडारी काफी आसानी से डॉज कर लेता है। लेकिन उसी टाइम पे हमारा कवाकी उसे एक किक
किक करता है। तो अब या तो हिडारी या फिर जुरा में से कोई एक अपने वुड स्टाइल को यूज करता है और हमारे कवाकी को कैप्चर कर लेता है, जिसके अगेंस्ट में हमारा कवाकी अपने डोजुत्सु को यूज करके अपने साइज को स्मॉल करके उससे आसानी से बाहर आ जाता है और वो अपने क्लॉ हैंड को यूज करके हमारे जुरा के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, वो भी उसके पीछे से। तो जुरा उसको डॉज तो करता है ही, लेकिन उसके क्लॉ ग्रेम वाले हैंड को तोड़ भी देता है और उसको एक किक करता है, जिसके बाद हमारा कवाकी काफी ज्यादा दूर जाके गिरता है और इसके बाद वो खड़ा नहीं होने वाला है क्योंकि नाउ ही इज डिफीटेड। और उसके बाद वो एक चाकरा को सेंस करता है और बोलता है नरूटो उज़ुमाकी, जिसके बाद हिडारी उससे पूछता है कि क्या तुम श्योर हो कि ये नरूटो उज़ुमाकी का ही चाकरा है। और इसके बाद जो हमें जुरा बताता है वो लिटरली में इस चैप्टर की सबसे ज्यादा तगड़ी हाईलाइट है। तो वो बोलता है कि मैं एक 10 टेल का जिंचुरकी हूं, तो मैं हर 10 टेल बीस्ट का चाकरा को सेंस कर सकता हूं और सभी चिंचुरकी की प्रेजेंस भी फील कर सकता हूं। और वो उस चाकरा की तरफ बढ़ने लगता है और उसके पास जो आखिर में उसे मिलती है वो है हिमावारी। अब इस चीज का ये मतलब है कि कुरामा के चाकरा का कुछ पोर्शन हमारी हिमावारी में भी है, जो इस चीज की तरफ इंडिकेट करता है कि सिर्फ नरूटो का बेटा ही नहीं बल्कि उसकी बेटी भी गोट कैरेक्टर बनने वाली है। बाकी हाँ, इस सभी के ऊपर डिटेल में बात करेंगे जब हमें चैप्टर के ऑफिशियल ट्रांसलेशन देखने को मिलेंगे। लेकिन आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करते जाना। बाकी ऐसे ही और वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं किसी और कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।